हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबके पास स्मार्टफ़ोन तो है, लेकिन आप इस एक हिडन फीचर के बारे में नहीं जानते होंगे, जिसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ, जो आप सब जान के उसके बारे में बहुत ज़्यादा हैरान-कुन होंगे और वो ट्रिक आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। चलिए बिना वजह के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मे बी ये वीडियो किसी काम आ सके। और आप सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने राबिया टेक इन्फो चैनल में। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी गूगल प्ले स्टोर आईडी भी जाना है। अगर आपके पास गूगल प्ले स्टोर आईडी नहीं है तो इसको कहना इंस्टॉल कर लें, और अगर इंस्टॉल हुआ हुआ है तो इसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद ही आपको ये वाला हिडन फीचर शो होगा। आपको ये राइट साइड के ऊपर एक माइक के साथ कैमरा का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इस हिडन फीचर्स के अंदर कितनी बड़ी एक अमेजिंग ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको आप जान के बहुत ज़्यादा ही इस सोच करेंगे कि हमें पहले ये क्यों नहीं पता थी। अब सबसे पहले मैं आपके सामने एक इमेज सेलेक्ट करती हूँ। इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर सकते अपने किसी भी लैंग्वेज में, या उनको समझ नहीं आ सकती क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो इसको हम अगर पढ़ नहीं सकते तो इसको दूसरा हाल क्या है कि हमें दूसरे की तक मुताज ना होना पड़े, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकें। तो इसीलिए सारी सोल्यूशन का हाल इस हिडन फीचर में छुपा हुआ है। सबसे पहले आप नीचे देखें डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे नज़र क्या आ रहा है, ट्रांसलेट का ऑप्शन। इसमें ट्रांसलेशन ऑप्शन है, टेक्स्ट है, सर्च है, होमवर्क है, शॉपिंग है, प्लेज है, डाइनिंग है। ये ऑल इसके फंक्शन है। सबसे पहले हम जाएंगे ट्रांसलेट के ऊपर कि ट्रांसलेट के फंक्शन के अंदर क्या चीज़ है। आप यहाँ से कोई भी अपना, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करती हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने आपके सामने लैंग्वेज चेंज की है। आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में होगा, ये अगर आपने जो लैंग्वेज लिखी हुई है अगर इंग्लिश में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे। ये देखिए इंग्लिश में आ गई है। अगर आपको इंग्लिश में ही सारा इमेज चाहिए तो आप यहाँ से चेंज लैंग्वेज ऑप्शन आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, सिलेक्ट ऑल आ रहा है। आप इस इमेज को सिलेक्ट करके कहीं और कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ नहीं लिख सकते तो आप यहाँ से लिसन का बटन दबाएंगे, इस 3rd नंबर वाला, तो आप यहाँ से इसके बारे में सुन सकते हैं। अगर आप ये इमेज किसी से शेयर करना चाहते हैं, आप किसी भी अपने सोशल मीडिया ऐप पे इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर इसको मज़ीद ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ओपन इन ट्रांसलेट में जाएंगे तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर आप इस अपने इमेज को किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप चेंज लैंग्वेज में जाएंगे। आप जिस भी कंट्री के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं या एनी ऑडियंस हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस की कोई भी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करके, जिस भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आप आसानी से उसमें इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपके सामने अभी उर्दू से फ्रेंच में ट्रांसलेट की है, और अगर मैं उर्दू से इंग्लिश में करना चाहती हूँ तो मैं उसमें कन्वर्ट करूँगी तो आपके सामने सारा ये इमेज लिखा हुआ इंग्लिश में शो हो जाएगा। इंग्लिश टू इंग्लिश मैंने कर लिया है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लैंग्वेज को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लेकिन सिलेक्ट करने से पहले उस लैंग्वेज को आपने डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद ही वो आपको स्क्रीन पे शो होगी। अब जैसा ये अरेबिक है, अरेबिक को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी। डाउनलोड होने के बाद ही इसको मैं यहाँ से ओपन करके इजीली इसको यूज़ लैंग्वेज को कर सकती हूँ। सेकंड ऑप्शन आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में ये होता है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक वर्ड का मीन जाना है, आप कंफ्यूज हैं, आपको उसका मतलब समझ नहीं आ रही, इसके मीनिंग समझ नहीं आ रहा, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, तो आप उसके एक वर्ड का मीन जान सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने, आपने इसको प्रेस करके रखना है। अब ये डू गुड है, डू गुड को आप यहाँ पर सर्च करेंगे। इसके अलावा गुड को आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, कहीं और पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है तो सेकंड ऑप्शन में दोबारा वही आप सुन सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल में इस पर सर्च कर सकते हैं, और इसके इमेज को आप कॉपी टू कंप्यूटर भी कर सकते हैं। अब गुड के बारे में देखिए सारी डिक्शनरी खुल के आ गई है, इसके इंग्लिश में क्या मीनिंग है, सारे मीन इसके आपके सामने आ चुके हैं। सेम सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब आपको सामने जो इंग्लिश कोड नज़र आ रहा है, सेम अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इमेज चाहिए, जितने भी गूगल के ऊपर अवेलेबल हैं वो सारे इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप सर्च कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं हमें इस इमेज के रिलेटेड कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन सर्च करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप यहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके इस ऑप्शन सर्च पर लेके आएँ और यहाँ से बाहर को उस चीज़ के ऊपर रखें, चाहे टेक्स्ट है, कोई भी तस्वीर है, कुछ भी चीज़ है, एनी रिलेटेड गूगल लेंस जो है आपके सामने वो सारी चीज़ शो कर देगा। जिस तरह मैं आपके सामने एक और इमेज यहाँ पे शो करके दिखाती हूँ। और मैंने आपके सामने एक और इमेज लेके आई हूँ, उस इमेज के अंदर कुछ ये चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। गूगल लेंस के थ्री आप इस तरह बहुत ही आसानी तरीके से किसी भी चीज़ को आप सर्च आउट कर सकते हैं। अब मैंने टैब जब टेक्स्ट के ऊपर ले रखा है तो इसके रिलेटेड जितने भी गूगल के ऊपर इमेज अवेलेबल थे वो सारे मुझे शो हो गए। नॉलेज मतलब मेन हमारा जो टॉपिक है नॉलेज है, नॉलेज के रिलेटेड जितने भी इमेज हैं वो सारे आपके सामने देखें फीचर शो हो गए हैं। अगर सेम मैं इसी बार को लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगी तो ये आपको मूर्ति सी नज़र आ रही है, आप इस पे रखेंगे तो आपको जितने भी हमारी पूरी वर्ल्ड में जितनी भी मूर्तियाँ होंगी सारी उसके रिलेटेड आपको सारे इमेज शो हो जाएंगे। कौन सी मूर्ति कहाँ पे अवेलेबल है, कितने मतलब ऑल थिंग इसमें आपको सारी शो हो जाएंगी। अगर ये टेक्स्ट में देखिए आपको ये नीचे कैमल नज़र आ रहे हैं, हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो इसके रिलेटेड जितने भी विजुअल मैचेस इमेज होंगे गूगल के ऊपर वो सारे शो हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सर्च करने में टाइम लगता है, लेकिन गूगल लेंस उस लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त एक इसके अंदर फ़ीचर ये मौजूद है कि आप किसी भी चीज़ को आसानी से कैप्चर करके या आसानी से उससे स्क्रीनशॉट लेके या उस इमेज को डाउनलोड करके आप उसको अपने इस गूगल लेंस सर्च के ज़रिए आप इसलिए बहुत सारे और रिलेटेड नॉलेज को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी सेम देखें जिस बंदे ने लिखा है इसमें ऑर्थोडॉक्सी वेलनेस है, उसके रिलेटेड जितने भी ऑथर हैं, जितने भी राइटर हैं, इन सब के नेम वगैरह ये देखें विजुअल इमेज हमारे सामने शो हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है होमवर्क। ये होमवर्क का ऑप्शन स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेक्चरर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन है उसका आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आपको इस गूगल लेंस के ज़रिए गूगल लेंस के आपको ज़बरदस्त तरीके से उसका सलूशन आपके सामने बहुत सारा लेके आ जाएगा, जिसको आप आसानी से अपने लिए आसान से हल कर सकते हैं। जिस तरह देखिए आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं यहाँ पर बार को लेके आऊँगी, इस बार को आप अपनी फिंगर से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो इसके रिलेटेड जितने भी हमारे गूगल के ऊपर सोल्यूशन मौजूद है वो सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। और यहाँ से आप सेम अपने क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को कॉपी करके अपने असाइनमेंट के ऊपर टेक्स्ट मतलब पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन वाला क्वेश्चन चेंज करना चाहते हैं तो एडिट में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। और अगर इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट भी आप इजीली जा कर सकते हैं। सर्च करना चाहते हैं इसके मज़ीद रिलेटेड जितने भी इमेज होंगे सारे सर्च होके हमारे सामने आ जाएंगे। और अगर इसे कॉपी टू कंप्यूटर करना चाहते हैं, बहुत से बच्चे आजकल सॉफ्ट में डाटा मेंटेन रखते हैं तो यहाँ से आप कॉपी टू कंप्यूटर कर सकते हैं। ये जो फीचर है ये सब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एनी टाइप्स क्वेश्चन, कोई भी आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉपिंग का। शॉपिंग में आप क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ, आप शॉपिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। शॉपिंग में आपके सामने देखें एक मैंने कोई ये केक पैन बाय की है, इसको मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। अब इसके रिलेटेड जितने भी इमेज होंगे, अब ये देखें केक पैन के रिलेटेड जितने भी इमेज हैं सारे गूगल लेंस हमें शो कर देगा। ये देखें इस तरह के इमेज हैं, इसका इतना साइज़ है, इसकी ये प्राइस है, ये आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे। मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इस गूगल लेंस ने आसानी कर दी है। आप किसी भी इमेज को इस गूगल लेंस के ज़रिए इमेज को किसी भी टेक्स्ट वगैरह को आसानी से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। आपको परेशानी नहीं होगी हम कहाँ पे से ढूंढें। इस तरह से आप किसी भी आइटम को, किसी भी चीज़ को आसानी से शॉपिंग में क्लिक करके किसी भी रिलेटेड, कोई कपड़े हो गए हैं, कोई शूज़ हो गए हैं, कॉस्मेटिक हो गए हैं, ग्रॉसरी आइटम हो गए हैं, फर्नीचर आइटम हो गए हैं, एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ को आप आसानी से इसमें सर्च आउट करके उसके रिलेटेड के इमेज को अपने लिए आसान बना सकते हैं ढूंढ के। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेस। समटाइम हम ऐसे अननोन प्लेस पे चले जाते हैं जिसमें हमें समझ नहीं आ रही होती कौन सा प्लेस कहाँ पे अवेलेबल है, ये कौन सी जगह है। तो अगर उसके रिलेटेड अगर इमेज हम कहीं फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप गूगल लेंस के ज़रिए आप उस जगह की तस्वीर कैप्चर करें। तस्वीर कैप्चर करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे प्लेस पे लेके आएंगे ऑटोमेटिकली गूगल लेंस उसके रिलेटेड जितने भी इमेज होंगे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी कुछ आपके सामने शो हो जाएगी। जिस तरह देखें आपके सामने मैंने फैसल मॉक्स ओपन की है, फैसल मॉक्स कहाँ कहाँ इसके रिलेटेड इमेज हैं सब कुछ आपके सामने गूगल लेंस शो कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डाइनिंग। डाइनिंग मतलब ये कि आप किसी रेस्टोरेंट से कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं या ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको समझ नहीं आ पा रही कौन से रेस्टोरेंट से चीज़ अच्छी मिलेगी, कितनी प्राइस होगी, एनी थिंग एल्स की किसी भी किस्म की आपको क्यूरीज दिमाग में आ रही होगी तो आप इस तरह गूगल लेंस के ज़रिए अपने खाने वाले आइटम की किसी की भी चीज़ को तस्वीर लेके उसको यहाँ पर लेके आएंगे तो उसके रिलेटेड जितने भी इमेज होंगे सारे आपके सामने, ये देख सकते हैं आपके सामने सारे इमेज जितने भी हैं, ये पिज़्ज़ा रिलेटेड की आइटम के जितने भी मैचेस इमेज आ रहे हैं सारे गूगल लेंस ने आपके सामने सर्च करके ले आया है। एक ही जगह पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारा रिजल्ट मिल गया है। आप इजीली यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी से देख के बाय भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं और अपनी में से चॉइस को सिलेक्ट आसानी से कर सकते हैं।
तो ये गूगल लेंस के जो डैशबोर्ड के ऊपर हिडन फीचर्स है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है तमाम लोगों के लिए, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, सबके लिए बहुत ही, मुझे हिडन फीचर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लगी है। अब मैं आपको इसकी एक और फीचर फंक्शन बताने जा रही हूँ। अगर आप किसी भी थिंग को डायरेक्ट उसकी तस्वीर लेके भी सर्च करना चाहते हैं तो वो भी सर्च आ सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक चीज़ को यहाँ पे सर्च करके दिखाती हूँ। ये जैसा देखें आपके सामने मैंने टेक्स्ट बुक रखी है। अब मुझे इसके रिलेटेड कोई भी इमेज चाहिए तो ये देखें गूगल सर्च आपके सामने सारे रिजल्ट वगैरह ले आएगा। ये देखिएगा, ये इसने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट किया और इसके रिलेटेड जितने भी विजुअल मैचेस इमेज होंगे डायरेक्ट यहाँ से ले आएगा। आप किसी भी आइटम को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इजीली सर्च करके ले आएगा। और अगर मैंने किसी एक टेक्स्ट के बारे में मीन निकालना है, मतलब डेफिनेशन निकालनी है, सेम वही आपने प्रोसीजर करना है। टेक्स्ट पे लेके आइएगा तो आपको एक उस वर्ड के अबाउट सारा डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री सब कुछ शो हो जाएगा। और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप इसको यहाँ से लिसन के ऑप्शन को प्रेस करके आसानी से सुन सकते हैं। और सेम अगर आप ट्रांसलेट पे जाएंगे तो जो कुछ भी लिखा हुआ होगा आपके सामने, यहाँ से मैं लैंग्वेज उर्दू को सिलेक्ट करती हूँ। ये देख सकते हैं आपके सामने जितनी भी इंग्लिश टेक्स्ट है उसकी सारा उर्दू में ट्रांसलेट होकर आपके सामने आ सके। सेम वही प्रोसीजर है कि डायरेक्ट आप कैमरे से भी कैप्चर करके वही सारे फ़ोन फीचर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप तस्वीर लेके अपने फ़ोन में रख लें तो वहाँ से भी इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता तस्वीर लेने के लिए, तो डायरेक्ट आप गूगल लेंस के ज़रिए आप तस्वीर लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे सामने सारी ट्रांसलेट होकर उर्दू में आ गई है। और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करके कहीं कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आप लिसन, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो ये क्या लिखा हुआ है उर्दू में, तो आप यहाँ से सुन भी सकते हैं। इस ऑप्शन, इस इमेज को शेयर भी कर सकते हैं और उसको मज़ीद ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो यूँ आप गूगल लेंस के ज़रिए एक डायरेक्ट कैमरा के थ्रू भी अपने किसी भी इमेज के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं गूगल लेंस के ज़रिए, और यूँ आप तस्वीर लेके भी रख सकते हैं। अब आपको मैं इसके ये साइड में 3 डॉट्स हैं, इसको आप प्रेस करेंगे तो इसके बारे में अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और अगर गूगल लेंस के अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे डायरेक्ट हैड टू होम स्क्रीन करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेज आ जाएगा। जब भी आपको ये यूज़ करना पड़ेगा ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट आपकी इसे होम स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। ये डायरेक्ट मैंने टू होम स्क्रीन किया तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ गया। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप डायरेक्ट अपनी होम स्क्रीन मोबाइल की ओपन करें और यहाँ पे आप डायरेक्ट इसके अंदर ये कैमरा के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यूँ हम गूगल लेंस के ज़रिए किसी भी एनीथिंग के एटम्स को, एनीथिंग के कोई क्वेश्चन क्यूरीज को, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश में वीक होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनको ये गूगल लेंस जो होता है ज़बरदस्त, इसका अपना ही फीचर्स है। इसके लिए कोई आपको ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ये फंक्शन मौजूद है। आप ये सब इसको यूज़ करें और यूज़ करने के बाद बताइएगा मुझे कि आपको ये फंक्शन कैसा लगा। इस फंक्शन से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है और ये फंक्शन मैं खुद काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए। मे बी किसी काम आ सके, मे बी कोई इसकी तलाश में हो। उम्मीद करती हूँ आज को ये मोबाइल का एक हिडन फीचर आपको पसंद आया होगा, ट्रांसलेट गूगल लेंस, जो आप जिसके बारे में सब जान के बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे कि ये बहुत ही हिडन फीचर्स है, तो हमें पहले क्यों नहीं पता था। आई होप सो आज की आपको ये अमेजिंग ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है क्या नहीं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।